हेलो एवरीवन। तो बहुत दिन बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं अभी एसएससी की प्रिपरेशन करने लगा था। और मैं ये प्रिपरेशन क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। नहीं नहीं नहीं, देखो तो ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें एक सीधा मेन चीज़ पे आता हूँ। अभी मेरे साथ क्या हुआ, देखो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मेरे साथ एक ऐसी चीज़ हुई कि मतलब अब उसके बारे में मैं तब से सोच ही रहा हूँ। मतलब अब मैं पढ़ रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर टहल के आता हूँ। तो मैं गली से गुज़र ही रहा था तो एक मेरा दोस्त है जो जस्ट पीछे ही रहता है, वो मुझे दिखा। उसने मुझे बुलाया और जब मैं उसके पास गया मैंने उसके आर्म्स देखे। भाई उसके बाइसेप्स देखकर मेरी फट गई। उसके आर्म्स इतने बढ़िया लग रहे थे, लाइक एक लीन फिजिक थी उसकी। और पता है क्यों? देखो, अच्छी बॉडी थी इसलिए मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ, क्योंकि ठीक 1 साल पहले इसी टाइम पर, शायद 1 साल पहले, शायद 1 साल या कुछ महीने पहले, इसी लड़के का मैं और मेरा एक और दोस्त मजाक उड़ाते थे कि भाई तुम कितने ज़्यादा पतले हो। मतलब उसकी बॉडी ना कुछ ज़्यादा ही पतली थी, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। और हम लोग उसका, मतलब मैं तो नहीं, मेरा जो दोस्त था वो का मजाक उड़ाते थे कि तुम्हारी बॉडी बच्चे जैसी है। उसको बहुत सलाह देते थे तुम्हें जिम करना चाहिए, ये वो। तब मैं भी जिम कर रहा था, क्योंकि देखो मैं सच बताऊं, मैं जिम बहुत पहले से क्या हो गया मुझे, एक साल 1.5 साल, लेकिन मैं कभी भी रेगुलर नहीं रहा हूँ। और जिसकी वजह से मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है। हाँ, मैं थोड़े बहुत वेट उठा लेता हूँ, लेकिन अगर तुम ऐसे कहोगे मसल फ्लेक्स करूँ तो मेरे बिल्कुल भी मसल तुम्हें नहीं दिखेगी। और आज जब मैंने उस अपने दोस्त को देखा, मैं सच बताऊँ मेरा दिल टूट गया। मतलब अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। इसलिए नहीं कि उसकी बॉडी बन गई, वो मेरे से आगे निकल गया, लेकिन एक लड़का जिसका मतलब हम लोग मजाक उड़ाया करते थे, आज उसकी फिजिक मेरे से 10 गुना ज़्यादा अच्छी है। और ये देख कर मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा। लाइक मैं तुमको समझा नहीं पा रहा हूँ कि मैं अभी अंदर कैसा फील कर रहा था। एकदम मैं डिप्रेस्ड हो गया कि भाई इसको देखो, ये एक समय पर इतना पतला हुआ करता था कि इसका लोग मजाक उड़ाते थे। और मतलब आधा घंटा हुआ है इस चीज़ को हुए, मैं तब से बस यही सोचे पड़ा हूँ। और अब तुम लोग को लग रहा होगा कि मैं तुम लोग को ये अपना दुख क्यों सुना रहा हूँ, एक कहानी क्यों सुना रहा हूँ। देखो, इससे ना यार, ये इस चीज़ से तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। और हाँ, एक और चीज़, जब मैं उससे मिलने गया तो उसने मुझसे ये सब कुछ भी नहीं कहा कि भाई तुम मेरा मजाक उड़ाया करते थे, अब तुम अपनी बॉडी दिखाओ, मेरी बॉडी बन गई। उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने बहुत ही हंस कर मुझसे पूछा और तुम कैसे हो। मैंने बोला भाई बढ़िया हो, तुम बताओ। मैंने उससे ये भी बोला भाई अपना बाइसेप फ्लेक्स करो, तो वो हंसने लग गया कि अरे यार क्या बोले। उसने फिर फ्लेक्स किया और दिमाग ख़राब हो गया मेरा। इससे जो चीज़ हम लोग सीख सकते हैं, जो मैंने सीखी, जो कि एक बहुत ही बड़ी चीज़ थी, कि देखो यार, मुझे अभी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। और मेरे आसपास कोई नहीं है। देखो, इस पूरे कमरे में कोई नहीं है। मैं अकेले बैठकर इस चीज़ को सोच रहा हूँ, इसको फ़ील कर रहा हूँ। और ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि किसी को समझ में ही नहीं आएगा जो मैं फ़ील कर रहा हूँ। और मान लो अगर किसी को ये चीज़ मैं बोलता भी हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेगा, मुझे सिंपैथी देगा कि यार ऐसा मत सोचो, कोई बात नहीं, किसी से अपने आप को कंपेयर मत करो। और इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं यहाँ पर अकेला बैठा हूँ, और मैं अगर ये चीज़ अपने घर वालों से भी कहूँगा तो पहली बात तो वो इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देंगे। वो कहेंगे अरे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। मैं अपने दोस्तों से कहूँगा तो बस वो भी मुझे यही कहेंगे, यार कोई बात नहीं, तुम भी जिम करो। तो जब तुम ऐसा सैड फील करते हो, डिप्रेस फील करते हो, तुम्हें कोई नहीं बचाने आएगा। जब भी तुम लाइफ में किसी मुसीबत में होगे तब भी तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा, तुम्हें खुद की हेल्प करनी पड़ेगी। और इस सिचुएशन के बाद मेरे पास 2 ऑप्शन है। या तो मैं सैड डिप्रेस्ड यहाँ पर बैठा रहूँ और सोचता रहूँ कि मैं एक लूज़र हूँ, या फिर मैं इससे इस चीज़ से कुछ सीखूँ, उस अपने दोस्त से इंस्पायर हूँ, और मैं भी कुछ अपने लिए ऐसा करूँ जो मुझे प्राउड फील हो। हमेशा तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो तुम दुखी बैठे रहो, या फिर एक्शन लो और अपने आप को इम्प्रूव करो उस चीज़ से सीख कर। और सच बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये चीज़ मतलब आज मेरे साथ ये हुआ। मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि भाई मैंने कोई प्रोग्रेस की ही नहीं है। जिस बंदे का मैं मजाक उड़ाता था, जो मेरे सामने कुछ भी नहीं था, आज वो मेरे से 10 गुना ज़्यादा बेटर है। मैंने उससे बहुत पहले जिम ज्वाइन किया था,
लेकिन स्टिल आज भी मेरी कोई भी ऐसी फ़िज़ीक नहीं है और उसकी ऐसी फ़िज़ीक है। मैं अभी इसी वक्त सोचूंगा कि मैं कैसे बेटर बन सकता हूँ, मैं भी कैसे अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूँ, कैसे अभी जो मैं हूँ इससे बेटर बन सकता हूँ, ताकि ये सिचुएशन आगे ना आ पाए। और ये चीज़ मैं तुमको भी कहना चाहूँगा, अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी हुआ है, देखो, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। तुम्हारे घर वाले भी तुमको इस सिचुएशन से कोई नहीं निकाल पाएगा। तुमने ये चीज़ सुना होगा ना, भगवान उसी की हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करना चाहता है। तो अगर तुम खुद ही इस चीज़ से बाहर नहीं निकलना चाहोगे तो तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा। और पहली बात, तुम्हें किसी से एक्सपेक्ट ही नहीं करना है कि वो आके तुम्हारी हेल्प करे। तो बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहूँगा, अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या तुम भी ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो मैं जानता हूँ दुख होगा, बहुत डिप्रेस फील करोगे, सब ठीक है। उस चीज़ को लेकर बैठे रहना वो ठीक नहीं है, ठीक है ना। अब इस चीज़ को ऐसे देखो कि इस चीज़ से तुमने ये सीखा है कि तुम अभी वहाँ पे नहीं हो जहाँ पर तुम्हें पहुँचना है, ठीक है ना, इसीलिए तुम्हें दुखी फील हो रहा है। अगर तुम्हारी भी वैसी अच्छी बॉडी होती तो तुम्हें दुखी फील ना होता। कर रहे हो, तुम ये दुख फील कर रहे हो, तुमको बुरा लग रहा है, ये अच्छी चीज़ है। अगर ये ना होता तो तुम्हारे माइंड में कभी ये चीज़ आती ही ना कि तुम एक लूज़र हो, ठीक है ना। लूज़र होना कोई बुरी बात नहीं है, लूज़र बने रहना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तो अभी इसी वक्त सोचो तुम कैसे अपने आप को बेटर बना सकते हो, कि अगली बार जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो तुम्हें बुरा नहीं फील होगा, बल्कि तुम्हें खुद पे प्राउड फील होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर तुमने अभी तक नहीं किया है, और मैं ऐसे ही वीडियोस डालता रहता हूँ जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है, और उससे जो जो मैं सीख रहा हूँ मैं तुम लोग के साथ शेयर करूँगा, ताकि हम दोनों साथ में ग्रो कर सकें और बेस्ट बन सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय।